हे राजा जी, हे राजा जी। दोस्तों ये एप्सन का इंक टैंक प्रिंटर है। मॉडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई भी मॉडल हो जिसमें ऐसा डिज़ाइन है उसका, ये हर प्रिंटर में काम करेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें दिक्कत ये है कि जैसे एक दो पेज प्रिंट आउट होगा, उसके बाद रोटेशन होगा लेकिन पेपर पिकअप नहीं करेगा। अब बहुत बारी हमको ये लगता है कि रोलर की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, रोलर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली क्लचिंग असेंबली का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि थोड़ा प्रिंटर अगर पुराना हो जाता है ना, तो उसके बाद में ये काम नहीं करता ठीक से, तो अपने को ये बदलना ही पड़ेगा। तो इसमें होता ये है कि एक पेज खींचेगा, 4 पेज खींचेगा, 5 पेज खींचेगा और फिर बाद में खींचना बंद हो जाएगा, अचानक चलने भी लग जाएगा। तो इस वीडियो में आपको वही दिखा रहा हूँ कि इसको हमेशा के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप बगल में गियर देख सकते हैं, मैंने एक पुराना नहीं, मतलब समझ लीजिए नया ही प्रिंटर था, क्योंकि पुराने प्रिंटर का उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना हो कि नए प्रिंटर का। अगर कोई डेड प्रिंटर है उसका निकालिए ये सारा पार्ट और फिर उसको इंस्टॉल करिए अपने प्रिंटर में जिसमें ये दिक्कत आ रही है। ओके, सबसे पहले ऊपर का टॉप कवर हमने निकाल लिया, उसके बाद में साइड पैनल निकाल लिया, फिर ये वेस्टेज बॉक्स निकाल लिया। अब अपने को पंपिंग असेंबली निकालना है जो कि 2 स्क्रू पे रहता है, और उसके बगल में एक इनकोडर का जो लॉक वाला रहता है प्लास्टिक यूनिट वो, और फिर यहाँ से देखिए मैं बेल्ट निकाल रहा हूँ एक हाथ से, हल्का सा ऊपर से ऐसे खिसका देना नीचे की तरफ, और उसके ऊपर जो इनकोडर का स्ट्रिप है वो निकाल देना। इनकोडर का स्ट्रिप ये प्लास्टिक में लगा हुआ रहता है, प्लास्टिक में एक लॉक लगा है राइट साइड में, वही इनकोडर के स्ट्रिप को रुका के रखता है। ठीक है, उसको एक एक स्क्रू से निकालेंगे। मोटर का जो वायर है उसको फ्री कर देंगे, वो पीछे ऐसे एक लॉक में प्रेस किया हुआ रहता है। उसके बाद में एकदम छोटे साइज़ का जो प्लस का स्क्रू ड्राइवर है उसके इस्तेमाल से अपने को मोटर निकाल लेना है। बिना मोटर को निकालने हम ये गियर बदल नहीं सकते हैं, तो ये गियर अपने को मोटर निकालना ही पड़ेगा अगर गियर बदलना है। तो सबसे छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा, इसमें 2 स्क्रू रहता है और एकदम छोटे छोटे स्क्रू रहते हैं। स्क्रू संभाल के रखिएगा, अदरवाइज़ मिसप्लेस हो गया तो फिर वापस से ये अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। अगर एक ही स्क्रू पे लगेगा तो लूज़ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में पंपिंग असेंबली का जो 2 स्क्रू रहता है, सामने के साइड में 2 होल बना हुआ रहता है, देखिए जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है। और वेस्टेज का पाइप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसको फ्री कर दीजिए ताकि जब हम यूनिट को बाहर खींचें तो आसानी से बाहर आ जाए। इसमें छोटे छोटे 2 स्क्रू रहते हैं प्लास्टिक वाले, वो दोनों निकाल लीजिए। फिर असेंबली को ऐसे राइट साइड से अपनी तरफ खींच लेना है, आराम से बाहर आ जाएगा। उसमें एक छोटा सा एक स्प्रिंग पे यूनिट होता है, छोटा सा एक लॉक रहता है जो कैरेज लॉक करता है। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ प्लास्टिक निकली है पंपिंग असेंबली, तो उसको उसमें भी एक स्प्रिंग लगा रहता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं गिर ना जाए। ओके, उसके बाद में ये बड़ा वाला गियर निकाल लेंगे। उसके बाद पिकअप का जो ये ऊपर का क्लच वाला ये क्लच है, इसको पिकअप का जो ये लॉक रहता है उसको अपन प्रेस करना है ट्विज़र से, या तो फिर प्लायर से। नोज प्लायर जो रहेगा वो अच्छा है, या तो ट्विज़र भी अच्छा है। उसको प्रेस करके जैसे इधर बाहर की तरफ लेंगे पूरा बाहर आ जाएगा। इसमें भी एक स्प्रिंग होती है, उसको भी संभाल के रखिएगा, अगर इधर उधर लग जाएगा तो फिर पेपर पिकअप नहीं होगा। हाँ, पेपर पिकअप का एक और प्रॉब्लम होता है, जो अभी मैंने निकाला प्रेस करके, उसमें एक स्प्रिंग होती है और उसमें एक लॉक होता है। अगर वो लॉक में अगर वो क्लच नहीं लगा हुआ है और स्प्रिंग नहीं लगी हुई है तो दिक्कत आ जाएगी। ये देखिए अभी मैंने जो गियर निकाले ना, एक क्लच था, नीचे 2 गियर थे, वो दोनों निकाल के अपने को 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट अपने को बदलना है। एक तो एक क्लच हो गया, ये भी आपस में 2 टुकड़ा है लेकिन अभी साथ में लगा हुआ है। इसमें भी एक स्प्रिंग होती है, लॉक पे बैठा हुआ रहता है। तो सबसे पहले अपने को क्लच लगाना है, उसके बाद में उसके अंदर का जो गियर है लंबा वाला शाफ्ट के साथ में रहता है वो रहेगा ये वाला। देखिए सबसे पहले आप इसी को लगाइए क्योंकि वो जो क्लच है इसी में लगेगा। वॉइस ओवर करने में ना यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ आगे बता देते हैं, कुछ पीछे बता देते हैं, और हम लोग जहाँ पे वीडियो शूट करते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ रहता है कि वहाँ पे वीडियो बनाने के लायक नहीं रहता है, बाहर की ही आवाज़ आएगी सब। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए ये फिक्स करने के बाद में ये जो शाफ्ट खाली है उसमें अपने को ये बड़ा वाला रोलर लगाना है। उसके पहले हम लोगों ने क्लच वाला यूनिट लगा देना चाहिए था। ये वाला क्लच वाला यूनिट है,
इसकी स्प्रिंग निकली हुई है, इसको पहले लगा दीजिएगा। अगर आपके टाइम पे भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले स्प्रिंग को ध्यान देना है, और क्लच अपनी जगह पे है कि नहीं वो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पेपर पिकअप नहीं करेगा। ये जो मैंने अभी हाथ से ये उठाया ना, ये जो अंदर वाला यूनिट लगा ना, उसमें एक जगह पे हल्का सा होल होता है, उसमें पहले रखना है अपने को और फिर स्प्रिंग लगानी है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ना शायद से ये हिस्सा सूट नहीं हो पाया है, मैं कंटिन्यू रिकॉर्डिंग किया नहीं था, इसके लिए वो थोड़ा सा कट गया है। तो जब भी आप खोलेंगे ना इसको तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्प्रिंग ना निकले बस। ओके, उसके बाद ये पंप असेंबली को जैसे निकाले थे हम लोग खींच के बाहर, वैसे ही उसमें वापस से फिक्स कर देना है। एक हल्का सा लॉक प्लास्टिक नुमा बना रहता है बाएं साइड में और एक राइट साइड में, वो दोनों अपने रैक में जैसे ही बैठेगा तुरंत ये अपना पंपिंग असेंबली यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो वेस्ट वाला पाइप है वो यहाँ से लगा दीजिएगा, यहाँ से देखिए नीचे से होके गाइडर है वहाँ पे होके फिर ऊपर आके ये होल में लग जाता है, जहाँ से उसका इंक वेस्ट वाले डब्बे में गिरता है। अगर ऐसा भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा ना, वेस्ट वाला इंक सारा इधर नीचे आ जाएगा और हेड में भी जा सकता है, जिससे आपका हेड शॉर्ट हो सकता है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इंक भी लीक होगा, नीचे पूरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब वेस्टेज वाला प्रॉब्लम होता है तो वैसे ही दिक्कत होती है, सारा कुछ इंक फैल जाता है। अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो फिर हेड भी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हेड में जैसे ही इंक गया उसके केबल तक पहुंचा तुरंत ख़त्म। तो जैसा जैसा मैं वीडियो में बताया हूँ, अगर आप वैसे फॉलो करेंगे तो आप भी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने मोटर का गियर देखिए दोनों अपना स्क्रू लगा दिया है। ये बेल्ट है, बेल्ट को कैसे लगाना है देखिए, आपको कैरेज पहले सेंटर में लेना पड़ेगा, एक हाथ से ऐसा बेल्ट को उसके पुल्ली पे रखना है और एक हाथ से बेल्ट को ना बाएं से आगे ढकेलना है राइट साइड में। देखिए जैसे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही राइट साइड में प्रेस करेंगे ना, मतलब पुश करेंगे, तुरंत वो पुल्ली के ऊपर आ जाएगा। बस ये ध्यान रहे अपने को कैरेज सेंटर में लेना है, क्योंकि थोड़ा सा आगे खिसकाने के लिए बैक साइड में जगह होना चाहिए। ये देखिए एक हाथ से रखे ऐसा और एक हाथ से हल्का सा लेफ़्ट वाले से आगे खिसका दिए, देखिए अपने पुल्ली पे आ गया बेल्ट पूरा एकदम। उसके बाद में इनकोडर स्ट्रिप को लगा देना है। यहाँ पे एक प्लास्टिक जो रहती है, प्लास्टिक एक स्क्रू रहता है, इसमें आधा मोटर का वायर जाएगा, आधा ये इनकोडर का स्ट्रिप रहता है। सारा कुछ ये अपना अच्छे से पूरा जो वायर है उसमें जैसा गाइडर बना हुआ वैसे उसे ले जाके उसमें से फंसा देना है बस ताकि कोई गियर में वो केबल ऐसे फंसने ना पाए। जैसे देखिए अभी यहाँ पे है ना, खुला रहेगा तो गियर में वायर चला जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है, केबल कट भी जाएगा। तो जितना हो सके इसको यहाँ वहाँ इसको लपेट देना है ऐसे। और ये भाई सब पहले का ये वेस्टेज लगा रहे हैं, लेकिन ये लगेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले अपने को कवर लगाना रहता है बाहर का। ये वाला कवर, तो पहले वेस्टेज बाहर निकाल लेंगे। ये राइट पैनल को ना सबसे पहले लेफ़्ट साइड से अंदर वहाँ पे जो लॉक रहता है उसमें फिक्स करना रहेगा, उसके बाद में बैक साइड से फिर ये होता है। इसका लॉक बहुत हल्का होता है, तो जितना आसानी से अगर इसको फिक्स करेंगे, जैसे ऐसे अप डाउन करेंगे ना, ये बैठ जाएगा अपने आप जगह पे। उसके बाद में अपने को वेस्टेज लगा देना है। वेस्टेज को टाइम टाइम पे चेक करते रहिए, अगर भर जाएगा तो पूरा स्याही नीचे फैल जाएगा, हेड शॉट हो सकता है। बहुत सस्ते में आता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, आप खुद भी बदल सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक स्क्रू पे निकल जाता हो, एक स्क्रू बाहर का एक स्क्रू अंदर का। अभी अगर आप चाहें तो लेफ़्ट वाला पैनल लगाएं, या तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके पहले आप चेक कर लेना है बढ़िया से चल रहा है कि नहीं। प्रिंटर रेडी हो गया है, अभी इसको ऑन कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप एक साथ में चाहे प्रिंट आउट दे दीजिए, चाहे तो फ़ोटो कॉपी कीजिए,
फ़ोटोकॉपी थोड़ा सा स्लो होता है ये मॉडल में। एप्सन ने क्या बनाया उनको खुद नहीं पता है। जैसे ही एक फ़ोटोकॉपी होगा उसके बाद में स्लो फ़ोटोकॉपी होने लगता है। पेपर खींचने के बाद में थोड़ा सा रुकता है 2-4 सेकंड के लिए, उसके बाद में प्रिंट आउट आता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी मॉडल में है। अभी जो सीरीज़ चल रहा है 3110, 3210, 3215, 16 जो भी है, अभी देखिए 4-5 कमांड मैंने दिया है। अभी देखिएगा आपकी प्रॉब्लम जो पेपर रुकने वाली थी 1-2 पेज के बाद में जैम का इंडिकेशन या पेपर का इंडिकेशन वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इसको कैसे कैसे बदलना है। साथ में और भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और भी कोई प्रॉब्लम है आपके प्रिंटर में वो भी आप देख सकते हैं। पंप असेंबली जब निकालेंगे तो उसको पानी से धुल दीजिएगा अच्छे से, ज़्यादा पानी से, या तो बाल्टी में रख के पूरा उसको धुल दीजिएगा। ये धुलने से काफ़ी थोड़ा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसमें वेस्टेज पूरा भरा हुआ रहता है। तो जो ब्लॉकेज वगैरह रहेंगे उससे क्लीन हो जाएंगे। उसको कपड़े से साफ़ करके वापस लगा सकते हैं, या तो फिर धूप में सुखा के लगा सकते हैं, एक ही बात है। वेस्ट वाला पाइप किस काम में आता है आप तो अच्छी तरह जानते हैं। जब लाइनिंग आता है वहाँ से कैद राइट में ले जाके खींच दीजिए, लाइनिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है। आपके सामने देख लीजिए, अभी एक भी पेपर जैम नहीं हो रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।